Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 10A limericks. Limericks कहते हैं ऐसी पोएम को जिसका जो फर्स्ट हर स्टेंजा जो है, हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइमरिक्स। और उर्दू में हम कहते हैं मुखमस। ठीक है, ऐसी नज़म जिसके एक बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। ओके, ये है जी आपकी पोएम और पोइट का नेम है एडवर्ड लीयर। यहाँ पर पहले हम पोइट के रिलेटेड पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अबाउट द लाइमरिक्स। द लाइमरिक्स वर रिटन बाय अ मैन कॉल्ड एडवर्ड लीयर. एडवर्ड लीयर wrote many limericks and other nonsense verse. His verse is very funny. Limericks are short poems of 5 lines. You will learn more about the limericks in the exercise on the next page. जी, लाइमरिक्स क्या होती हैं? जो 5 लाइनों पर कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, और एडवर्ड लीयर ने और भी बहुत सारी पोएम्स लिखी और इसकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़नी होती हैं। ठीक है, मजाकिया होती हैं। Here are some sight words. First we will study them. First is ain't, are not. ain't जो है ये इनफॉर्मली are not के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, hush, make quiet, चुप करवाना, खामोश करवाना। evil, a place in southern England. इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है ईवल। नेक्स्ट ग्रोल, अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम प्लेन सीरियल, जिसे हम दलिया कहते हैं। ठीक है, पोरिज, उसे वो ग्रोल। नेक्स्ट सब्सिस्टेड, मेंटेन, सपोर्ट यानी गुजारा करना। ठीक है, जिंदा रहना। एंड, हश, ईवल, ग्रोल, सब्सिस्टेड। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम. It's very interesting and funny. There was an old man in a boat who said, I am afloat, I am afloat. When they said, no, you ain't, he was ready to faint, that unhappy old man in a boat. अब देखें इस फर्स्ट स्टैंजा में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? लाइमरिक्स का। अब देखें जी, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ बोट, कश्ती में एक बूढ़ा आदमी था। Who said, जिसने कहा, I am afloat, I am afloat, मैं डूब रहा हूँ। जब उन्होंने कहा, नहीं तुम नहीं डूब रहे, वो बेहोश होने के करीब हो जाता। That unhappy old man in a boat, वो अफसुर्दा बूढ़ा आदमी कश्ती में था। Come to next page, page number 113. जी, There was a young lady of Russia who screamed so that no one could hush her. Her screams were extreme. No one heard such a scream as was screamed by that lady of Russia. रशिया जो है कंट्री का नेम है रूस, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में रूस मुल्क का नाम है, इंग्लिश में उसको रशिया कहते हैं। रूस की एक नौजवान औरत थी। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, हु स्क्रीम सो यानी जब वो बहुत ऊंचा चीखती थी कि कोई भी उसे खामोश नहीं करवा सकता था। उसकी चीखें बहुत ऊंची होती थी, किसी ने भी उस जैसी चीख नहीं सुनी थी जब वो चीखती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये है जी लेडी ऑफ रशिया। नेक्स्ट, देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ ईवल। ईवल का एक पुराना आदमी था। वो चीफली सबसिस्टेड ऑन ग्रोल, जो दलिए पर गुजारा करता था। बट टू मेक इट मोर नाइस, लेकिन उसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए ही इंजर्टेड सम माइस, वो उसमें कुछ चूहे डाल लेता था। विच रिफ्रेश्ड दैट ओल्ड पर्सन ऑफ ईवल, जो उसको बहुत तरोताज़ा करते थे। सो इसमें 4 क्लास आपने मुझे बताना है कि हमने इससे पोएम के 3 स्टैंजा 3 बंद पढ़े हैं। एक हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है, ओल्ड मैन जो बोट में था, उसकी ये देखें पिक्चर, जो कहता है मैं डूब रहा हूँ। डूब वो किधर से रहा है? पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कश्ती तो अभी चली ही नहीं है, वो सिर्फ अभी रुकी हुई है, साहिल पे रुकी हुई है। तो वो उसमें वैसे ही बैठ के उसने शोर मचाया हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। ठीक है, तो ये है दूसरी लेडी ऑफ रशिया है और तीसरा है ओल्ड मैन।
जो अपने दलिये में चूहे डालता है। अब इन तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 114। एक्सरसाइज ए पार्ट 1, ये ए पार्ट 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। आंसर्स आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। व्हाट हैपन टू द ओल्ड मैन्स बोट। ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी की जो कश्ती थी उसके साथ क्या हुआ जी। तो क्या हुआ, द ओल्ड मैन्स बोट सेइंग कि बूढ़े आदमी की जो कश्ती थी वो डूब गई थी। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम इवल एट। इवल का जो आदमी था वो क्या खाता था। द मैन फ्रॉम इवल एट क्रोल, वो दलिया खाता था। What did the lady of Russia do? रशिया की औरत क्या करती थी। The lady of Russia screamed very loudly, वो बहुत ऊंचा चिल्लाती थी। ओके, अब आ जाएं आप पेज नंबर 115 पर। एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। मैच द फॉलोइंग, हमारे पास कॉलम है, हमने मैचिंग करनी है। All's well that ends well. Cut your coat according to your cloth. ये कुछ idioms है। All's well that ends well, यानी all's well that ends well का मतलब है कि अगर शुरू में ही कुछ अच्छा हो जाता है तो आखिर में भी अच्छा होता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, के अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं, यानी अपने फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं कोई बड़ी चीज़ ख़रीदने के लिए तो आप कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज़ सेलेक्ट करें जो आपके पास पैसे मौजूद हैं उसमें आप वो ख़रीद सकें। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका मीनिंग देखें, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, यानी चूज़ों को अंडों से निकलने से पहले ही मत गिनो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पहले काम हो लेने दे फिर आप उसके जो है ना वो लगाएं, रिजल्ट्स देखें। ये नहीं कि पहले ही आप कहें, आप पेपर देख के आए और बोले मैं तो हूँ ही पास, मैं तो हूँ ही पास, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो वो कुछ और हो, ठीक है। लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप, पहले सोचो फिर बोलो। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त पर लगाया गया एक टांका बेवक्त के 9 टांकों से बेहतर है, ठीक है। नहीं, अगर आप टाइम पे कोई काम कर लेंगे तो वो बेहतर है बजाय इसके कि फिर आपको बाद में वो और मेहनत से करना पड़े। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। ये है आपके कॉलम मैचिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टूडेंट्स होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने जो हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं बिगिन, ब्रेक, ये नेक्स्ट पेज पे भी हैं कुछ, ठीक है। हमने इनकी थर्ड फॉर्म जो है वो लिखनी है, या ऑलरेडी लिखी हुई है आपके नोट्स पर, मैं जस्ट आपको रीड करवाऊंगी। बिगिन बिगन, ब्रेक ब्रोकन, बाय बॉट, कम कम, ड्राइव ड्रिवन, फाइंड फाउंड, फ्लाई फ्लॉन, blow blown, bring brought, catch caught, draw drawn, fight fought, play played, give given, go gone, hear heard, hit hit, learn learned, put put, read read। इसको स्पेलिंग ही रीड के ही हैं, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, रेड हम इसको पढ़ेंगे। से सेड, सी सीन, सेल सोल्ड, सेंड सेंट, शट शट, शूट शूट, स्विंग स्वंग, स्लीप स्लेप्ट, स्मेल स्मेल्ट, स्मेल्ट भी ठीक है और स्मेल्ट भी ठीक है। स्टैंड स्टूड, स्टील स्टूलन, स्विम स्वम, टीच टॉट, टेल टोल्ड, थिंक थॉट, राइट रिटन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने डेली बेसिस की जो डायरी आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, ओके। और मुझे मस्ट बताएं कि आपको इन तीनों स्टैंजाज में से कौन सा स्टैंजा पसंद आया, ओके। स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।